स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड से टू सेट्स हम लोगों को लिखना है। अपने चॉइस के ऊपर हम लोग कोई भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। जैसे एग्जांपल लिस्टिंग मेथड, या फिर ये सेट रूलर, पेयर ऑफ कंपासेस, प्रोट्रैक्टर, सेट स्क्वायर, डिवाइडर, पेंसिल, इरेजर आप लिख सकते हैं। तो रूल मेथड में हम लोग कैसा लिख सकते हैं? ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए टूल ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। ये जो लिस्टिंग मेथड में दिया वो ज्योमेट्री बॉक्स है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, अपना चॉइस के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। जैसे मेंबर ऑफ फैमिली आप लिख सकते हैं, है ना, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। मेंबर ऑफ फैमिली के हिसाब से भी लिख सकते, ऐसा अपना चॉइस के ऊपर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं लिस्टिंग मेथड। b इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2, 3 फाइनाइट सेट दिया है। तो इसका रूल मेथड से कैसा होगा? सेट b इज द ऑल x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटेजर। बिलोंग्स भी बोल सकते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ इंटेजर। कैसे? सेकंड कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस और इक्वल टू 3। ये कंडीशन को देखना है। ये कंडीशन को x कैसा? x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटेजर। इंटेजर हम लोग को पता है नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। लेकिन सेकंड कंडीशन कैसे दिया है? x ग्रेटर देन -3। जैसे आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, -3, -2, -1, 0 ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 के यहाँ पर ग्रेटर देन -3, यहाँ पर इक्वल का साइन है तो -3 इंक्लूड नहीं होगा। अगर इक्वल का साइन होता तो -3 इंक्लूड होता था। तो अभी हम लोग यहाँ से लेना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट यहाँ से होगा, ये कैंसल होगा। -2, -1, 0। आगे देखते हैं बट लेस और इक्वल टू 3, इक्वल का साइन है, इसका मतलब 3 इंक्लूड करना पड़ेगा। 0, 1, 2, 3 इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। अगर इक्वल का साइन में होता तो 3 एक्सक्लूड करते थे, छोड़ देते थे, इग्नोर कर देते थे। लेकिन लेस और इक्वल टू 3 इसका मतलब 3 को अंदर लेना है। ये हिसाब से -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सेट्स बनेगा। ये दो प्रकार के एग्जांपल दिखा दिए है। राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चौथा मेन क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। जो नीचे सेट्स दिया है यूजिंग लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड नहीं, लिस्टिंग मेथड के अनुसार हमें सॉल्व करना है। बारिश हो रहा है बाहर बाजू, इसके लिए आवाज हो रहा है थोड़ा। फर्स्ट नंबर देखते हैं, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर कोई भी लेटर हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे आपको पता है इंडियन सोलर ईयर, जैसे हम लोग को पता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अभी जो आप लोगों को बता दिया वो आपको लिखना है। ये सेकंड देखते क्वेश्चन, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। मानो बी सेट मानते हैं, कॉम्प्लीमेंट में सी लिखते, सी, कॉमा, ओ, एम, पी, एल, ई, एम डबल टाइम्स आया नहीं लिखने का, ई डबल आया नहीं लिखने का, एन लिखते, एन और टी हिसाब से लिखना पड़ेगा। कोई भी आप सेट्स को लेकर तो नेम कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बी दिया है, आपके चॉइस के ऊपर कोई भी दे सकते हैं, अल्फाबेटिकल लेकिन कैपिटल लिखना है। थर्ड नंबर देखते हैं, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन।
इसे भी मैं नहीं लिखूंगा, ओरली आपको बताना चाहता हूं। हमें पता है 5 सेंसरी ऑर्गन है, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। लिखना है, वर्ड में लिखना है, छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं 4th नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। नेगेटिव साइन है क्या? नहीं, पॉजिटिव है, यानी नेचुरल नंबर है, याद रखना नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है फ्रॉम 1 to 20 के अंदर प्राइम नंबर्स का सेट लिखना है। तो प्राइम नंबर इसको लिखा के बता रहा हूँ, जिसे मैं डी मान रहा हूँ। डी देखते हैं, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, जिसे मैंने पहले के वीडियो में बताया है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर, 1 कैंसल। 2 प्राइम नंबर है, 2 लिखते 2। 3 प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 फैक्टर बनता है, 2 to the 4, 4 ने। 5 प्राइम नंबर है, 5 लिखते। 6 प्राइम नंबर है, 2 3 का टेबल बनता है, फैक्टर बनता है। 7 लिखते हैं, 7 यानी मतलब 1 to 20 के अंदर का आप लोग समझे होंगे। 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 प्राइम नंबर। 11, 13, 17, 19, क्योंकि हम लोगों को 1 to 20 इसके बिटवीन होने वाला ही नंबर लिखना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 के टेबल के अंदर नहीं आता, स्टार्टिंग में आ सकता है, यानी इसका फैक्टर नहीं बनता है, इसके लिए प्राइम नंबर है। तो ये सबसे 6 होगा। आगे का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, हमें पता है दुनिया में, वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है। जैसे हम लोग रहते हैं एशिया में, एशिया लिखूंगा मैं, आपको बताना चाहता, आप लिखना है क्योंकि टाइम जाता है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। फिर से बताना चाहता हूँ, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। सेट्स में लिखना है, आप लोगों कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते 5वां मेन क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड से सॉल्व करना है। इसके पहले हम लोग ने लिस्टिंग मेथड से सॉल्व किया था, अभी रूल मेथड से सॉल्व करना है। इधर फर्स्ट वन देखते हैं। ये सेट दिया है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। आफ्टर ऑब्जर्वेशन दिस एलिमेंट्स, हम लोग को पता चलता है कि ये स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी इस हिसाब से स्क्वायर है। तो हम लोगों को रूल मेथड में लिखना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ क्या हिसाब से लिखना है। A is the set of all x such that x is an element of natural number, positive number है, natural number। A is the set of all x such that x is an element of natural number। एक कंडीशन दिया, सेकंड कंडीशन क्या देना है? n स्क्वायर देना है, यानी जो x का वैल्यू है ये कैसे n स्क्वायर है। ये वाला इस तरफ, ये इधर चलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। इधर भी लिख सकते, इधर भी लिख सकते, चेंज कर सकते। यानी मतलब a is the set of all x such that x is an element of natural number, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है सब। और एक कंडीशन दिया है x है क्या, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। जैसे यहाँ पर आपको अभी बता दिया था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये सबसे नंबर है। लास्ट वाला कंडीशन देखना है क्योंकि फाइनाइट दिया है, फाइनाइट दिया है, तो उसके बारे में देखते हैं। लास्ट कंडीशन, x कैसे होना चाहिए, x लेस और इक्वल 10, यानी मतलब x लेस और इक्वल 10 होना चाहिए, 10 से कम या इक्वल। इक्वल बोले तो इंक्लूड करना है 10 को, 10 का स्क्वायर 100,
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। b इक्वल टू करली ब्रैकेट में दिया 6 दिया है, 6 12 18 24 30 36 42 48। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम लोग को पता चलता है मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी 6 का टेबल है ना। जो भी मल्टीपल होते हैं तो हम लोगों को 6m लिखना पड़ेगा। तो क्या हिसाब से लिखते बता रहा हूं। बी सेट, बी द सेट ऑफ ऑल एक्स, कुछ भी ले सकते, जैसा एक से ऐसा कुछ मतलब नहीं, आप लोग वाई ले सकते, जेड ले सकते, आपका चॉइस के ऊपर। मैंने एक्स लिया। बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव बोले तो नेचुरल नंबर होता है, याद रखना है हमेशा। इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, उधर भी लिख सकते इधर भी लिख सकते, कोई बात नहीं है। और 6n है, एक्स का वैल्यू कैसा है 6n, एक्स का वैल्यू 6n, यानी 6 से मल्टीप्लाई होगा, n का मतलब 1 2 3 4 ऐसा देखना है। थर्ड कंडीशन देखना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन 48 है ना, हिसाब से दे दिया है, यानी 6 8 48। इसका मतलब ये तलक नंबर है हम लोगों के पास, यानी ये जो 6 मल्टीप्लाई हो तो लेस देन वाला कंडीशन ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, उसको देखना है। तो x लेस देन 9 लिखते हैं हम लोग, 9 चलेगा, यानी x का वैल्यू लेस देन 9 यानी 8 लेंगे तो 8 का जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 8 तो 48 आएगा। समझो कोई स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल साइन डालते तो यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा, 9 की जगह पर इंस्पाइट ऑफ 9, है ना, हम लोग 8 लिख सकते, लेकिन कभी यहाँ पर अगर इक्वल साइन डालते थे, अपना अपना चॉइस के ऊपर चलेगा। अगर इक्वल साइन डालते तो 8 लिखना है, अगर इक्वल साइन नहीं डालते तो 9, यानी मीनिंग होना चाहिए। 3 कंडीशन मिला है, ये इधर इधर चलता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। x इज इक्वल टू 6 एंड 6 से मल्टीप्लाई करना, जो भी 1 2 3 4 आया उसे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये मतलब नेचुरल नंबर पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है वो हिसाब से जाए। थर्ड कंडीशन दिया है x लेस देन 9, इक्वल का बाद इक्वल अगर होता है तो 8 लिखना है, कोई भी टेंशन लेने का नहीं है, आसान तरीका है। आगे का देखते, थर्ड वाला सी सेट दिया है स्माइल, SMILE ये दिया है। ये क्या चीज है, तो स्माइल है ना, तो स्माइल का स्पेलिंग है, इसको आप लोग मिसाइल भी लिख सकते हैं, स्माइल भी लिख सकते हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में होता है मिसाइल होता है, वो भी लिख सकते हो, यानी लेटर या वहाँ लिख सकते हैं। तो ये लेटर क्या है, स्माइल का, स्माइल वर्ड है उसका लेटर, जैसे समझ में आता है वैसे लिखने का। मैं ओरली बता रहा हूँ, लिखना नहीं है। इसका कैसे लिखना है, सी इज द सेट ऑफ, जैसे मैं वाई ले रहा हूँ अभी, कुछ भी ले सकते हैं। सी इज द सेट ऑफ वाई सच दैट, वाई वर्ड में लिखना है, वाई इज द लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल, वाई इज द लेटर ऑफ द वर्ड WORD, वर्ड ऑफ स्माइल। कंप्लीट कर लिया, हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं, डी सेट दिया है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आप लोगों को पता है, आप लोग होशियार है, मैं जानता हूँ, पता है ये क्या है, डे ऑफ द वीक है, तो ही लिखना है, सिंपल बात है। कोई भी सेट बना दो, जैसे मैं डी बना रहा है, उधर डी दिया, इसके लिए डी दिया हो, अपना हिसाब से ले सकते हैं। फिर से ले लो वाई, वाई इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज द डे ऑफ द वीक। कंप्लीट, करली ब्रैकेट कंप्लीट, समझ में आया होगा। लास्ट वाला देखते, ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, इसके लिए हम लोग को जल्दी जल्दी आगे जाना है। समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना है। एक सेट दिया है AET, ईट जो खाना खाते ईट, EAT या TEA चाय होता है, TE वो लिख सकते हैं ना हम लोग, तो उसका मतलब है सेम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मतलब कैसे लिखना है अंदाजा बता रहा हूँ आप लोगों को। एक चीजें सेट ऑफ, जिसे मैं जेड ले रहा हूँ अभी, एक चीजें सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड इज द लेटर ऑफ द टी लिख सकते हैं और ईट भी लिख सकते हैं। लेटर ऑफ द टी लिखो, टी और ईट ऐसे लिख देना है, ये भी लिख सकते हैं।
स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं।